अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट वे के बारे में, जिसको हम कहते हैं लेबर वर्क करना। लेबर वर्क का मतलब क्या है? मजदूरों वाला काम करना। अब मजदूरों वाला काम मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे आपको समझ आ जाएगी। लेबर वर्क में आप क्या करते हो? पीटीसी होती है आपके पास, यानी कि पे टू क्लिक, यानी कि आपको क्लिक करने के पेमेंट दी जाती है। किस चीज़ को क्लिक करते हैं आप? जिस तरह मैंने बताया था, यूएस और हांगकांग की यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स होते हैं, उनको आप क्लिक करते हो तो आपको उसकी अमाउंट दी जाती है। बात करूँ तो एक ऐड की अगर अमाउंट, अगर एक ऐड आप देखते हो तो उसकी अमाउंट जो है वो 0.005 सेंट है। ठीक हो गया? 0.005 सेंट है आपकी। अब इसमें क्या चीज़ आती है कि आपने एक देखा तो इतना बन गया। अब आपके पास 200 एड्स हैं, तो उनको अगर आप देखते हो तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी बन जाती है? यानी कि आप $1 अर्न करते हो। यानी कि एक दिन में एक दिन में $1 आप कमाते हो। अगर मैं राउंड ऑफ की बात करता हूँ तो एक दिन में आपने कितना कमा लिया? 100 रुपये कमा लिए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप एक दिन में 100 रुपये कमाने की नीयत से यहाँ पे यानी कि ट्रेनिंग ले रहे हो, या आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया था कि मुझे डेली का 100 रुपया मिल जाए काफ़ी है? अगर कहते हो तो यहाँ तक काफ़ी है, इससे बढ़कर और ज़रूरत ही नहीं। यानी कि महीने का आप 30,000 ले लेते हो, सॉरी 3,000 ले लेते हो। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, ये हो गया हमारा मजदूरों वाला काम। क्या इसमें आप मजदूरों की तरह लगे रहते हो? इसमें आपके पास अमाउंट कितनी आती है? 100 रुपये आती है। क्यों? मजदूर की सोच होती है कि मेरे कम से कम की जो है उसकी सोच होती है। अब मैं बात करता हूँ, एमएसबी में जब काम किया जाता है, मशवरा दिया जाता है, तो आप स्मार्ट वे में वर्क कर रहे होते हो। तो आप लोगों को स्मार्ट वे में काम करना है कि मजदूरों वाले तरीके से काम करना है? स्मार्ट वे वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना है? अब इसमें मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, हमारे पास आता है डायरेक्ट रेफर आता है, द नेक्स्ट वे। डायरेक्ट रेफर के अंदर क्या होता है? मैं बात करता हूँ, लेट्स सपोज आप यहाँ पर काम कर रहे हो, यानी कि मिस्टर ए हो आप, और आप यहाँ पर काम करते हो ऑफिस में, और आप किसी को मशवरा देते हो, किसी को एडवाइस देते हो। वो पर्सन आपकी एडवाइस की वजह से आकर ऑफिस में काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया? अब इसको अगर मैं बना लूँ, उसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि आप जो हैं यहाँ पर काम करते हैं, मिस्टर ए यहाँ पर काम कर रहा है, और वो लोगों को मशवरा देता है। उनकी वजह से जो है 2 पर्सन आते हैं, आकर वो कंपनी में काम स्टार्ट कर देते हैं। आप उनको एडवाइस देते हो कि यार हमारे पास जो है ना जॉब अवेलेबल है, तो आप आ जाओ। आप यहाँ पर आते हो, वो काम कर रहे हो आप ऑलरेडी। आपके मशवरे की वजह से जैसे ही वो पर्सन आते हैं तो आपको ईच पर्सन जो है वो $6 मिल जाते हैं। पहला वे क्या था? आपके पास ये वे आ गया था। सेकंड वे आपके पास ये आ गया था। अब इसमें क्या है, अगर दो नहीं आते, एक आता है, तब भी आपको $6 मिल जाएंगे। दूसरा आएगा फिर आपको $6 मिल जाएंगे। यानी कि ये चीज़ है। अब इसमें मैं बात करता हूँ तो आपके पास कितना हो गया? $12 हो गए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि $12 का मतलब है 1200। अगर एक दिन में आपने 2 पर्सनस को जो है मशवरा दिया और वो आ गए हैं, आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिए, तो आपको 1200 मिल गया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप डेली के 100 रुपीज़ पे खुश हो कि 1200 होना चाहिए? तो चीज़ ये है। इसको हम कहते हैं मजदूरों वाला काम करना। फिर हमारे पास आता है स्मार्ट वर्क करना, कि स्मार्ट वे में काम करना। अब इसमें नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अब इसको मैं साथ साथ एसोसिएट करता जाता हूँ अपनी पिछली एग्जांपल के साथ, जिसको हमने बात की थी कि 5 बॉक्स पड़े हुए हैं आपके पास टॉफ़ी के। ठीक है? इसमें अगर मैं बात करता हूँ, पहला बॉक्स है आपके पास ये दूसरा बॉक्स है। टाइम आपको उतना ही लगा है, टाइम आप उतना ही कंज्यूम करोगे जितना आप जो है इस वे में काम कर रहे होगे, ये मजदूरों वाला काम कर रहे होगे। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ, आप आधे घंटे में ये काम कर लेते हो, आधे घंटे में, और अगले आधे घंटे के अंदर जब वेज बताने जा रहा हूँ, फर्दर मोर जो है वो बताने जा रहा हूँ, उस आधे घंटे के अंदर अगर आप ये वेज भी साथ में चूज़ कर लेते हो तो आपकी अर्निंग जो है वो और बढ़ना शुरू हो जाएगी। थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तो थर्ड की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है? साइक्लर बोनस। अब साइक्लर बोनस में क्या है? आप हो मिस्टर ए हो, आपकी वजह से जो है आपने किसी को एडवाइस दी, वही पर्सन जो है जो ऊपर जिनकी वजह से आपको डायरेक्ट रेफर मिल गया था,
डायरेक्ट रेफर बोनस मिल गया था, यानी कि $6 मिल गया था। अगर आप साथ में ये वे भी चूज़ कर लेते हो तो आपके पास कितने आते हैं, ईच पर्सन आपको $4 अलग से मिलते हैं। मतलब अब मैं अगर बात करूं तो 4 और 4 का मतलब क्या हुआ, $8 हो गए, यानी कि 800 और हो गया आपके पास। अब इसमें ये देखें कि हमने कितने चूज़ किए हैं, अभी तक सिर्फ हमने 3 चूज़ किए हैं। हमने 3 वेज जो हैं वो चूज़ किए हैं, और 3 वेज में आपने टाइम कितना दिया है, आधे घंटे का टाइम दिया। आधे घंटे के अंदर अब आपके पास क्या है, आपके ने काम तो सिर्फ एक ही किया आधे घंटे का। आधे घंटे में अगर आपके पास 2 वेज थे तो आपने कितना अर्न किया, 1300 आपने अर्न कर लिया। वही आधे घंटे के अंदर जो है अगर आप 3 वेज चूज़ करते हो, 3 टॉफ़ी के बॉक्स उठाते हो, 3 कैंडीज़ के बॉक्स उठाते हो, तो आपके पास जो है कैंडीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह 3 वेज को चूज़ करने के साथ उतने ही टाइम में 800 आपके पास और आ जाता है। मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपके पास 2000 टोटल आपने अर्न कर लिया। तो ये हो गए टोटल आपके 3 वेज। अब मैं 4th वे की बात करता हूँ। 4th वे में क्या है कि मैं इसी तरह जो है उसको हम कहते हैं पेयरिंग बोनस होना। अब इसमें क्या है कि उसी तरह का ऊपर वाला जो है मैं